आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का में हम ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है 4.1 उसका अध्ययन करेंगे और 4.1 का ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास पर और द्विघात समीकरण का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका पार्ट 1 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हमें केवल क्या करनी है, जांच करनी है और पता करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो सबसे ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए द्विघात समीकरण में अगर दो घात आ जाती है, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण होगा। और अगर घात में दो नहीं आता है, दो के अलावा तीन आ जाता है, चार आ जाता है, तो या एक आ जाए, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसी की हमें जांच करनी है। तो चलिए जांच कर लेते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, सवाल हम आपको दिख रहा होगा, x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कोष्ठ में लिखा हुआ है x-3। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन पे देखेंगे, हम जानते हैं ये सूत्र, इसका सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हम इसका सूत्र खोल देंगे। हमने इसका सूत्र खोल दिया तो ये आ गया x² + 2x + 1। ठीक है, इस सूत्र से अब देखिए दो है, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाया, गुना करवाया तो 2x बन जाएगा, 2 का 3 से करवाया तो 6 बन जाएगा। बन गया हमारा, बन गया 2x - 6। ठीक है, अब देखिए जब भी अगर आपने पढ़ा है कि दोनों साइडों में कोई भी अंक बराबर में हो, ठीक है, तो या तो इसको यहीं पे काट दें या तो इस पूरी संख्या का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ना काट के सीधे सीधे पक्षांतर कर लिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर आप जानते हो कैसे किया जाता है। पक्षांतर, पक्षांतर में अगर कोई जो संख्या प्लस में होती है वो इधर आएगी तो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है इधर आएगी तो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ये 2x प्लस में है, इधर आएगा किस में, हो गया माइनस में। ये 6 माइनस में है, इधर आएगा किस में, हो गया प्लस में। अब देखिए हमें पता है संख्या को संख्या से जोड़ना होता है और x वाले को x से। देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा कितना, यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि संख्या संख्या है x², तो यहाँ पे आ गया है x² + 7 बराबर 2। अब देखिए x की पावर में 2 है तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। अतः हम नीचे लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमें केवल जांच करनी है, सवाल सरल है। चलिए सेकेंड नंबर भी हम देख लेते हैं इसका। देखिए दूसरा नंबर अगर इसका देखते हैं तो दूसरा नंबर है x² - 2x। इधर लिखा है -2, इधर लिखा है 3 - x। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2 का बस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से करवाएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6। देखिए -2 का गुणा x से करवाएंगे तो माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे फिर से वही कर देंगे, क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर कर लेंगे, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर ये 2x प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देख लीजिए 2x जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 4x। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगी x² - 4x + 6। यही हमारा है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, अतः हम लिख देंगे अतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। यहीं पे लिख देते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ये तो सरल सभी लोगों को आ जाएंगे, तो इसके आगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा नंबर, तीसरा, चौथा, ठीक है, और पांचवा, ठीक है, ये सब आपको अपने मन से करना है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ही क्यूब लगा हुआ है इसलिए इसको बता दिया जा रहा है। ये है इसका छठवां पार्ट। इसकी बात करें अगर हम तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है मतलब 7 पार्ट की बात करते हैं।
मतलब 6 तक आपको करना है। 7 पार्ट में क्यूब लगा है इसलिए इसको देख लेते हैं। तो 7 पार्ट है इसका x+2 का होल क्यूब, इधर लिखा है 2x और x² -1। इसमें देखिए हमने सूत्र पहले लगाया था a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब सूत्र सबको याद है, क्या होता है, a³ + b³ प्लस कोष्ट में 3ab कोष्ट में होता है a+b। यही सूत्र यहाँ पे यूज होगा। तो x+2 का होल क्यूब का हो जाएगा x³, 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 3ab, 3ab मीन्स क्या हो जाएगा, 3ab मीन्स हम यहाँ पे करेंगे 3 गुणते x और गुणते में हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6x। ठीक है, ये 6x बन जाएगा। अब देखिए 6x जब बन जाएगा, आगे लिखा क्या है, यहाँ पे b है। अब b से जब ये 6x है, यहाँ पे ये 6x आ गया, कोष्ट में लिखा हुआ है a+b मतलब x+2। ठीक है, तो जब हम इसका x से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6x²। क्या बन जाएगा, 6x²। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, इसको सही कर लीजिएगा, बन जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x, 6 दूनी 12, इस तरह से बन जाएगा। तो ये पूरा बन गया हमारा। इधर लिखा है 2x³ - 2x। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 2x, क्योंकि 2x बाहर था, अंदर गुणा करवाया तो 2x³ और 2x का जब 1 से मल्टीप्लिकेशन करवाया तो आ गया 2x। अब हम ये कर लेते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो ये वाला जितना पार्ट है या इस पार्ट को हम इधर ले आते हैं। आगे देख लीजिए, इस सारे पार्ट को हम इधर ले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 6x²। ठीक है, ये पूरा पार्ट हम उधर ले गए हैं। जब उधर ले जाएंगे तो ये x³, ठीक है, और ये इधर प्लस में 1 इसमें चला जाएगा माइनस में, ये प्लस में 1 इसमें जाएगा माइनस में, ये 6x² प्लस में था किसमें चला गया, माइनस में, ये प्लस में था किसमें चला गया, माइनस में। ठीक है, तो इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे जब 2x³ x³ घटेगा तो आ जाएगा x³, यहाँ पे आ जाएगा x³ - 6x²। 12 में 2 घट जाएगा तो आ जाएगा -10x और -8। इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात देखें तो सबसे बड़ी घात हमारी x³ है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये कैसा समीकरण होगा, ये एक त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है, तो चलिए ये एक त्रिघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, इतना ही हमारा आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो बस केवल हमें ये चेक करना है कि कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देख लीजिए, ये 7 नंबर का ही लिखा हुआ है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में भी क्यूब इधर लगा हुआ है, इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, a - b का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a³ - b³ - 3ab कोष्ट में होता है a - b। ये वाला सूत्र यूज कर देंगे। जब ये वाला सूत्र यूज करेंगे तो फिर से उसी तरह से पीछे जैसे था आ जाएगा उसी तरह से। जब ये हमने सूत्र यूज किया यहाँ पे a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab कोष्ट में a - b। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो बन जाएगा a² - b², ये अंदर चला जाएगा तो 3a² और ये बन जाएगा प्लस का। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लस का बनेगा जाके यहाँ पे माइनस प्लस, तो 3a² इस तरह से ये बन जाएगा, मतलब ab² ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। हम इसको हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो देखिए इधर साइड में हमारा कितना लिखा हुआ है, x³ - 4x² - x + 1। इधर वाला हम हल करेंगे, इधर वाला जब हम हल करते हैं तो बन जाएगा a³ फिर -b³ माइनस यहाँ पे लिखा है 3a² तो 3a² तो आ जाएगा 6ax²। यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, आगे जब ये माइनस अंदर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे कर लीजिएगा।
आगे करते हैं, अब इसी का हल करते हैं तो देखेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, चाहे यहीं पे कैंसिल कर दिए या तो पक्षांतर कर दिए। तो आगे चलिए पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, ये किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो ये मतलब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा किस में था, ये माइनस में है, यहाँ पे हमने कहा था ये माइनस में है, ठीक है। ये माइनस में है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे ये 8 है माइनस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस पे हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे -8 यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, शायद भूल गए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस का 8, ठीक है, बराबर कितने के, 0 के। अब देखिए हल करते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x², यहाँ पे 6x², घटा देंगे आ जाएगा 2x²। यहाँ पे देखेंगे -12x है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -12x और ये x, अच्छा एक x भी भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए। देखिए फिर से यहाँ पे, जब ये यहाँ पे माइनस था, ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये यक्स तो हम इधर आगे इस यक्स को लिख देते हैं, ये यक्स है माइनस ये है यहाँ पे, ये यक्स है, ठीक है। यहाँ पे 1 कहाँ गया तो 1 को लिख लेते हैं, प्लस का 1, ये 8 इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 8 बराबर कितने के, 0 के आ जाएगा। अब देखो 8 में कितना होता है, तो 8 एक होता है 9, ठीक है। और यहाँ पे 12 और 1 माइनस माइनस जुड़ता है तो 12 एक कितना हो जाएगा, 13x, तो लिख देंगे 13x। अब यहाँ पे देख लिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 प्लस का 9 आ जाएगा बराबर 0 के। अब देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो देख लीजिए आया हमारा आंसर 2x² - 13x + 9 बराबर 0। यह हमारा एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर में 2 लगा हुआ है, सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये लिख देना है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है, केवल 8 सवाल थे इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से करना है, लेकिन उसमें सवालों को हल भी कर दिया गया है, ठीक है। वैसे तो केवल इक्वेशन ही बनानी थी, लेकिन यहाँ पे हल भी किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है पहला सवाल, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में केवल हमको निरूपित करना है, लेकिन हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल भी कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देख ले क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अगर आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल सभी को याद होता है, याद होगा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। कक्षा 8 में हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। और 9th में भी पढ़ा था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। आगे बात करें, लिखा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब यहाँ समझने की बात है, क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल है उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब हम अगर लंबाई को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो लंबाई को क्या मान लेंगे, मतलब चौड़ाई को कितना मानते हैं, x, चौड़ाई को कितना मान लेंगे, 1 मिनट फिर से सही। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब चौड़ाई में 2 का गुणा करना है। गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा। उसमें कह रहा उससे 1 अधिक है, जब भी 1 अधिक की बात करेगा मतलब हमें 1 उसमें प्लस करना है। तो ये हमारी हो जाएगी लंबाई। लंबाई को हम y मान लेते हैं तो हमारा आ क्या जाएगा, ये लंबाई को कुछ ना मानते हैं, लिख लेंगे केवल लंबाई बराबर, तो लंबाई हमारी आ जाएगी 2x + 1। कितनी आ जाएगी, 2x + 1। चौड़ाई हमने x मानी थी तो लंबाई हमारी जो निकली वो आ जाएगी 2x + 1। अब हमें बस क्षेत्रफल लिखना है। क्षेत्रफल हमें पता है, सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लिख देंगे x गुणित 2x + 1 बराबर कितने के, 528 के। इक्वेशन हमारी यहीं से बन जाएगी और इसको आगे हल भी कर लेंगे हम, लंबाई और चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखा है यहाँ पे, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए आगे ज्ञात कर लेते हैं।
तो देखिए आ जाते हैं सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हमने लिख दिया 528 मीटर। अब हमने माना कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई थी वो x मीटर थी, वहीं पर लंबाई की बात की गई थी, तो लंबाई जो थी वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक थी, ये तो बोला गया था। तो ये 2 गुने से 1 अधिक है और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो हम बस लंबाई गुणते चौड़ाई सूत्र होता है वहां पे हम उठा के रख देंगे। तो x गुणते 2x + 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 528 के। तो लिख देते हैं आगे हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ACCORDING अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, QUESTION, ठीक है। या कंडीशन भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUESTION अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, ठीक है। तो वहाँ पे बोला गया था लंबाई गुणते चौड़ाई, हमें पता है सूत्र होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और दिए है 528। तो देखिए लंबाई हमारी निकली 2x + 1, चौड़ाई निकली x, हमने दोनों को रख लिया बराबर 528 के। x का अंदर गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 2x², x का 1 में गुणा करवाएंगे आ जाएगा x बराबर 528 के। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, यहाँ पे हम कर देते हैं पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगी इक्वेशन 2x² + x - 528 के। अब हम इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। जब हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं, तो हल करने के लिए बताया जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है। तो 528 गुणते करवाएंगे 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 2 4, और यहाँ पर 4 1 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 1056 आ रहा है, ठीक है। 1056 आया है, इसका मतलब हम इसके गुणनखंड करेंगे और इसे 2 पार्टों में तोड़ लेंगे। तो लगभग कितना गुणा करने पे आ जाए हमारा x, और जोड़ने या घटाने पे कितना, मतलब जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 1 आए, और गुणा करने पे आ जाए 1056, इतना आ जाए। तो अगर हम बात करें 34 गुणते 33 की, इसको गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 3 चौको 12 नहीं आ रहा है, मतलब 34, तो फिर हम कर लेते हैं 33 गुणते कितना, 33 गुणते 32 करते हैं। तो इसको करके देखते हैं, 33 गुणते 32 करेंगे तो आ जाएगा 1056, क्योंकि अब कैसे आएगा, तो इनका हम गुणनखंड 1056 का गुणनखंड के करके देखते हैं, यानी गुणनखंड में 2 पार्टों में तोड़ दिया जाता है। 2 से करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 तिरका 9, यहाँ पे 3 तिरका 9, 6 9 6 15 गिरी 5, हाथी लगा 1, 1056 आ रहा है। मतलब अगर 33 में हम 32 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 33 गुणते 32 करेंगे तो आ जाएगा 1056। तो चलिए तोड़ लेते हैं इनको। ये देखिए यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया, 33x - 32x, 33 में 32 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -528। अब देखेंगे 2 2 का कॉमन बना लेते हैं, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में देखिए मिल रहा है कॉमन x, हमने x निकाल लिया, बचा कितना 2x + 33। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 16, तो बचा कितना 2x + 33। तो हमने 2x + 33 एक कोष्टक में ले लिया, यहाँ पे ले लिया x - 16, ठीक है। अब देख लीजिए हम लिख देंगे वेन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वेन जब 2x + 33 बराबर 0 के, तो 2x जो होगा वो बराबर होगा 33 के, यहाँ x - 16 के, तो x बराबर कितने को हो जाएगा 16 के। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा x बराबर वो आ जाएगा 33/2, यहाँ पे जो x बराबर निकलेगा वो निकल आएगा 16। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे जब भी इस तरह के सवाल होते हैं तो यहाँ पे जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो अग्राह्य कर दी जाती है, मतलब नहीं ली जाती है, प्लस वाई ली जाती है। प्लस वाई हमारी आई, x बराबर कितना आ गया 16। जब x बराबर 16 आ गया मतलब चौड़ाई हमारी 16 निकल आई, तो हम लंबाई भी निकाल लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है ये वो x मीटर थी, तो हमारा कितना निकला 16 मीटर। यहाँ पे आयताकार भूखंड की लंबाई निकालेंगे, लंबाई थी 2x + 1, 2x + 1 हम यहाँ पे x की मान रख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे x का मान रखने पर, और जब हम x का मान रखेंगे उठा के तो आ जाएगा 2 गुणते 16,
2 गुणते 16 तो 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। तो हमारी जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 33 मीटर और जो चौड़ाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आगे चल, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट हो गया है। 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। इसके कुल 4 पार्ट हैं, तो दूसरा 2 का दूसरा और तीसरा, ठीक है, और इसका चौथा पार्ट जो हम करेंगे वो सेकेंड पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारा, हम पार्ट 2 में इन तीनों क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो हमारा जो पार्ट 1 होता है वहीं पे होता है इंडो। चलते हैं अपनी मतलब अगली क्लास पर, और आज की क्लास जो हमारी है यहीं पे होती है इंडोर। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में 2 के दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल के साथ।